नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम और मेरे साथ हैं पंडित सुभाष त्रिपाठी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। पंडित जी जी, क्या कहता है प्लानिटरी पोजीशन? 1 मई, जी ठीक है ना। जी अभी हम लोग ये पोजीशन देख रहे हैं कि जो ग्रह चाल है उसमें वृश्चिक लग्न पे बात हम कर रहे हैं। चंद्रमा जो है वो ठीक उच्च का टॉरस पर बैठा हुआ है। मैं चलित बात कर रहा हूँ, आज की बात कर रहा हूँ। और राहु, बुध, शुक्र और शनि वही मीन राशि में बैठे हुए हैं, पैसे से बैठे हुए हैं। सिर्फ इनकी डिग्री बढ़ी है। जैसे राहु 6 डिग्री का हो गया है, बुध जो है तो वो 10 डिग्री का हो गया है, शनि जो है आज 2 डिग्री के कंफर्म हो गए हैं। कंफर्म हो गए मतलब ये कंफर्म की बात हम कर रहे हैं। सूर्य जो है आज जो है वो 16 डिग्री में एरीज पे चल रहे हैं। सूर्य पावरफुल है। मंगल जो है वो उसी नीच राशि पर बैठे हुए हैं, लेकिन वो 11 डिग्री पे चल रहे हैं। अच्छा, तो पोजीशन ऐसा है कि केतु का जो पोजीशन है वो राहु की तरह ही है। कुल मिला के कि शांति और अशांति दोनों के बीच हम रहेंगे कुल मिला के। अच्छा। यह हफ्ता जो आने वाला है हफ्ता है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। अच्छा, कहीं शांति, कहीं खुशी, कहीं गम। अच्छा, कहीं खुशी कहीं गम रहेगा, इस तरह की स्थिति बनी रहेगी जी। तो पिछले हफ्ते जो आपने भविष्यवाणी की थी हम उसकी बात कर रहे हैं। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि मामला ठीक ठाक रहेगा, नरम गरम, जैसा अभी आपने कहा, कभी खुशी कभी गम, उस तरह के हालात रहेंगे। उसी समय आपने एक बात कही थी कि पाकिस्तान में तख्ता पलट की स्थिति बन रही है। बिल्कुल, लेकिन अब वो दिखने लगी तो दिखेगी ना, वो तो दिखेगी। और वहां के जो आर्मी चीफ हैं, जी जी जी, आसिम मुनीर जी, एक तो कहा यह जा रहा है कि भाग गए हैं, बंकर में छुपे हुए हैं। ये सारे अखबार, देश के टाइम्स ऑफ इंडिया और बाकी अखबारों में ये खबर छप चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है कि आसिम मुनीर के भाषण के बाद ही ऐसा हुआ, बिल्कुल हमला हुआ, ऐसा ही हुआ पहलगाम। एक उसी बीच में एक दर्शक हैं पाकिस्तान से जिन्होंने एक सवाल भेजा, वो आपके पास है और उनका कहना है कि हम आपका प्रोग्राम बहुत ही इंटरेस्ट के साथ देखते हैं और बड़ी खुशी की बात। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। आप देखिए, और उन्होंने कहा है कि आसिम मुनीर का जो बर्थ डेट है वो एक्चुअल हम आपको भेज रहे हैं, जो 6/6/1966 है, 10:15 पे है, रावलपिंडी पाकिस्तान में है। ये बताइए कि क्या नवंबर में वो अपना पद छोड़ेंगे या फिर कितना लंबा वो रहेंगे आर्मी चीफ पाकिस्तान के। और वी हैव नेवर सीन सच क्रूअल रूथलेस मैन इन पाकिस्तान। क्या बात है, क्या बात। उसने पूरे मुल्क को डिस्ट्रॉयड, इंटायर कंट्री। बिल्कुल, ये सवाल है आपके लिए है जी। तो और दूसरी बात यह है कि वहां की जो आर्मी है वो भी इनको पसंद नहीं कर रही है और ना ही देशवासी। इनके सवाल से तो ऐसे ही लग रहा है। क्या कहती है कुंडली उनकी, जरा बताइए आप। जो डेट ऑफ बर्थ पाकिस्तान से आया है, हम लोग के पास तो पाकिस्तान से आया है ये, जिन्होंने दर्शक ने भेजा है। तो अब इसके ऊपर में जो जन्म पत्री हमने बनाई है उसको स्टडी जो किया है, तो पहला हम थोड़ी न्यूमरोलॉजी कर लें इनके ऊपर। अच्छा, न्यूमरोलॉजी कर लें, क्योंकि कभी कभी न्यूमरोलॉजी में बड़ा अजूबा रास्ता दिखाता है इंसान को। तो उसमें इनकी जो पैदाइश है आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की, वो है 6/6/1966, 66 666 46 46। ये बहुत बड़ा कैलकुलेशन है। अच्छा। पर ये लक के लिए इस तरह के आंकड़े बहुत रास्ता दिखाते हैं और आदमी बहुत बड़े मुकाम पे पहुंचता है। तो ये पहुंच गए ना। तो 6/6/66 46 which become 24 and again 2 + 4 is 6. तो 5/6। तो ये जो रास्ते इनके बने, ये एक्चुअली पाने में ये जन्म पत्री डिजर्व नहीं करती है आर्मी चीफ के लिए। ये मैं बता दूं, डिजर्व ही नहीं करती है। जुगाड़ से बन गए, जुगाड़ से बने या कुछ ये इन्होंने कुछ सेटलमेंट एडजस्टमेंट सब किया होगा
और तो होता है जुगाड़, जुगाड़ से बन गए, ये पक्का है कि ये जुगाड़ से बने हैं, ये कैपेबल नहीं है। अच्छा, इनको मोहब्बत अपने आप से है, हाँ, अपने संसार से, इनका जो भी संसार होगा, कुंडली कह रही है, क्योंकि चंद्रमा जो है वो फर्स्ट हाउस में मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न में बैठा हुआ है, विष योग यहाँ बना रहा है, लेकिन फिर वो चंद्रमा को देख रहा है, यानी कि डबल मून है, ये कमाल की बात है। तो मून ने इनका साथ इतना दिया कि बड़े मीठे तरीके से ये देश पे छा गए। अच्छा, पॉलिटिक्स भी किए होंगे कि इसमें चंद्रमा जो शनि की राशि में बैठता है तो विषयोग बनाते हुए राजनीति, इंटरनल आदमी को राजनीतिक टाइप का भी बनाता है, भले वो राजनीति नहीं करे। ये कुंडली में इनका एक चीज हो गया। दूसरा जो है वो पोजीशन ऐसा है कि इनका जो शनि है वो मीन राशि में पाइसेस में बैठा हुआ है जन्म के समय, और अभी शनि जो है वो मीन राशि में ही आ गया है, यानी कि पाइसेस में आ गया है। हमें ये बताना है कि पाइसेस में शनि आ चुके हैं, उनकी डिग्री अभी फिलहाल 2 डिग्री है। जैसे जैसे इनकी डिग्री बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके ग्रह चाल निगेटिव होते जाएंगे और ये इनका पूरी पर्सनालिटी जो है वो खुल जाएगी पाकिस्तान में। अच्छा, जैसे हैं वैसे दिखेगी। ये बिल्कुल पर्दा डाले हुए हैं अपने आप पर, और इनको जो है इनके अंदर जो है एक साइड में 2, 3, 4, 5, 6 और 7 प्लैनेट्स एक ही साइड लेफ्ट में है। अच्छा, बैलेंस नहीं, बैलेंस है, लेकिन क्रम में है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से इनका पोजीशन है। जैसे शनि पैसे में बैठा हुआ है, राहु शुक्र जो है वो बैठा है एरीज में, सूर्य और मंगल बैठा हुआ है जो है वो मिथुन राशि में, यानी कि वो कैंसर में बैठा हुआ 1, 2, और दूसरा जो है वो गुरु और बुध जो है वो बैठा हुआ है बुध की राशि में। तो एक क्रम से बैठे हुए हैं। इसके हिसाब से ये जो भी सोचते हैं वो अपने बारे में पहले सोचते हैं, देश के बारे में बाद में सोचता है। लेकिन अब जो समय इनका शुरू हो रहा है वो इनको बिल्कुल तख्ता पलट कहिए या पलट तख्ता कहिए, लेकिन इनको जाना पड़ेगा। ये कितना भी कर लें, कोई भी कुचक्र कर लें, लेकिन अक्टूबर नवंबर के बाद इनको देश छोड़ना पड़ेगा, या ये देश या ये अभी जो अखबार में टाइम्स ऑफ इंडिया में खबर छपी है कि हाँ, परिवार को तो बाहर भेज दिया है, बिल्कुल देश से बाहर भेज दिया है, खुद भी छुपे हुए हैं, तो क्या भाग जाएंगे छोड़ के? अरे भाई, तो ऐसा है ना कि अभी भाग तो जाएंगे ही, भागने के ही योग बन रहा है। अगर कुंडली में चंद्रमा जो है वो फर्स्ट हाउस में हो तो दो चीज होता है, आदमी मूनियन होता है, यानी कि आदमी बड़ा अंदर से उसका जो दिल है वो कमजोर होता है। अच्छा, कमजोर दिल के, वही बोला कि आर्मी चीफ कैसे हो गए। अच्छा, तो अब ये है कि ये जो आपने कहा था तख्ता पलट वो हो जाएगा। अब बिल्ली बनी हुई है, शेर तो कैसे नहीं होगा। ये जो बिल्ली है ना, ये शेर बनी हुई है, और अंदर से ये बिल्ली है, तो तख्ता पलट के योग बन ही रहे ना। तो इस तरह की घटिया हरकत क्यों कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि इनको किसी इंसान से दर्द नहीं है, ये बेदर्द इंसान है। इन्होंने आसिम मुनीर साहब ने किस राजनीति के तहत ये सारी चीजें की है, लेकिन जो किया है वो गलत किया और वो भुगतना पड़ा है। अब बहुत जल्दी सामने है। हाँ, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा। हिंदू मुसलमान का रंग देना क्या उचित है? बिल्कुल नहीं है। देश की तरक्की रुक रही, इससे देश की तरक्की रुक जाएगी। देश की तरक्की एक्चुअल बारे में अगर आप देखिए, मुझे बोलना चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन ये बोलना चाहिए कि देश की तरक्की रुकी हुई है, क्योंकि यही सब हो रहा है। जब हिंदू मुसलमान होगा तो आदमी का डाइवर्सन हो जाएगा ना उसी की तरफ, पॉजिटिव नहीं रहेगा, पूरे देश की सोच जो है निगेटिव हो जाएगी। लेकिन अभी जो हुआ है, अभी जो पाकिस्तान ने किया है, ये माफ करने लायक नहीं है किसी भी हालत में। इसे माफ नहीं करना। मतलब जो सबक सिखाना हो वो पाकिस्तान को सिखाया जाना चाहिए। बिल्कुल, तो पड़ेगा। आपने इस सवाल का जवाब दे दिया जी, और जो तख्ता पलट की स्थिति थी वो भी आपने साफ कर दी, वो दिखने लगा है और वही होगा। और जो आने वाला हफ्ता है वो कभी खुशी कभी गम वाला रहेगा। बिल्कुल। क्या दोनों देशों के बीच में जंग होगी? देखिए, ऐसा है कि जंग कुछ बता रहा है। हाँ, देखिए, नहीं बता ये रहा कि जब तक मंगल, ये मंगल करा रहा है, मैं शुरू से बोल रहा हूँ। हाँ, ये तो 6 महीना हो गया। हाँ, ये जब तक मंगल कैंसर पर बैठा हुआ है, कर्क राशि पर बैठा हुआ है,
तब तक बिना कारण रक्तपात होगा। कारण कुछ भी नहीं। अभी कश्मीर में हुआ तो ये क्या कारण था भाई बताइए? लोग घूमे गए बिना कारण, बिना वजह। वो आतंकवादियों का दिमाग खराब किसी ने किया होगा, पाकिस्तान करे, दुनिया करे, ये करे, वो करे, लेकिन ये तो बिना वजह हुआ ना, इसके पीछे कोई कारण तो दिख ही नहीं रहा था। और सबसे बड़ी बात थी कि हम लोग को भी सोचना है कि वहां पे निहत्थे लोगों पर जो है गोलियां चली है, वहां पे सेना हो, पुलिस हो या लॉ एंड ऑर्डर हो, उसको तो मेंटेन जरूर करना चाहिए था, जो सारे देश के लोग बोल रहे हैं। हाँ, वो ठीक है, लेकिन अभी कैलकुलेशन क्या बता रहा है कि नहीं, लड़ाई जिसको हम बोलते हैं, जो है जंग जिसको बोलते हैं, जो जंग 19 पाकिस्तान का और बांग्लादेश का और ये सब जो पाकिस्तान में हुआ था, उस तरह के जंग के आसार नहीं है, लेकिन छद्म युग जिसको बोलते हैं कि वो घात युग हो सकता है। जंग की स्थिति नहीं बन रही है, नहीं, मतलब आपके नहीं बन रही, पूरी तरह से जंग की स्थिति नहीं बन रही है। ये बात को संभाल लिया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी हमारी जो सरकार है, ये देश में जो भी अच्छा बुरा हो, लेकिन ये समझदार है। देखिए मैंने आज से 10 साल पहले एक प्रेडिक्शन दिया था कि 2047 में, 1947 में आजादी मिली, 100 ईयर्स के बाद 2047 में पाकिस्तान नाम का कोई जगह भी नहीं रहेगा, वो सब मर्ज कर जाएगा इंडिया में। अच्छा, हाँ, ये मैंने बहुत बार प्रेडिक्शन दिया और अभी भी प्रेडिक्शन में दे रहा हूं कि 2047 में पाकिस्तान को इंडिया में मर्ज करना ही है। वैसे ही हो जाएगा, वैसे होने जा रहा है आगे 2047 में। क्योंकि उसके पीछे क्योंकि जवाब दे आपको, क्योंकि जो आजादी मिली थी 14 और 15 तारीख को, 14 अगस्त और 15 अगस्त की बात है ये, 1947 में, तो उस वक्त काल सर्प दोष था, दोनों 14 तारीख को भी काल सर्प दोष था और 15 को भी काल सर्प दोष था। तो हम दोनों देश की बात कर रहे हैं कि दोनों देश में थोड़ा सा पाकिस्तान में ज्यादा, हिंदुस्तान में कम, लेकिन अशांति बहुत रही है। वापस अगर ये दोनों काल सर्प वाले जो अलग हुए हैं, पाकिस्तान नाम का कोई जगह तो था ही नहीं ना, ये तो बना 1947 में पाकिस्तान बना, और ये पाकिस्तान 1947 में हिंदुस्तान बन जाएगा। पाकिस्तान 2047 एग्जैक्टली 2047 में बन जाएगा। वो काल सर्प वापस ज्वाइंट होगा, नाग नागिन जो अलग हुए हैं वो इकट्ठा हो जाएंगे और इंडिया जो है वो पाकिस्तान पर वो अपने कब्जे में ले लेगा। जितनी भी बातें हैं आपने तफसील में बता दी और समझा दिया, आने वाले सप्ताह के बारे में भी बता दिया कि क्या रहेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर जल्द ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।